नमः संस्कृताय। समर्थ संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आपकी सफलता हमारा उद्देश्य। विजयी भव। आपके अपने अभिषेक सर के साथ हमारा यूट्यूब चैनल SSS क्लासेस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे आप सभी को सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं और मैं भी आपके लिए नया से नया करने की कोशिश करूंगा। नमः संस्कृताय। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दूरवा संस्कृत सामान्यम नवम कक्षा ई का देखते हैं। आगे तृतीय पाठा पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि पहले के 2 पाठ में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तृतीय पाठा का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है अच्छी तरह कही गई बातें, ऐसे कथन, ऐसी वाक्य जो कैसे कहे गए हों, अच्छी तरह कहे गए हों। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह पद्य में है, इसको अपन गाकर भी पढ़ सकते हैं। मैं एक बार आपको बताता हूँ। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी देवेन देमिति का पुरुषा वदन्ति देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि ना सिद्ध्यति को अत्र दोषः। आप देखिए, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी देवेन देमिति का पुरुषा वदन्ति देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि ना सिद्ध्यति को अत्र दोषः। अर्थात लक्ष्मी जो धन दौलत को अपन लक्ष्मी जी बोलते हैं ना, लक्ष्मी जो धन दौलत है वह वीर पुरुष के पास जाती है। किसके पास जाती है? वीर पुरुष। और कायर पुरुष तो सिर्फ यही बोलते हैं कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। ऐसा कौन सोचते हैं? कायर पुरुष। भाग्य को छोड़कर अपनी शक्ति से पुरुषार्थ करो। इस श्लोक में क्या बताया है कि भाग्य को छोड़ दो कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। अपनी शक्ति, अपने कर्म करो, पुरुषार्थ करो। प्रयत्न करने पर यदि सफलता नहीं मिलती है तो इसमें भी कोई दोष नहीं है। यदि अपन ने खूब मेहनत की और फिर भी सफलता नहीं मिली तो कोई दोष नहीं है, पर मेहनत करना जरूरी है। कभी भी ये मत सोचो कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेकंड श्लोक देखते हैं, बहुत ही अच्छा है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न सोवन्ते निर्गंधा इव किंसुकः। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न सोवन्ते निर्गंधा इव किंसुकः। चलिए इसका भी अर्थात जान लेते हैं, मतलब जान लेते हैं कि रूप यौवन संपन्ना, विद्या ज्ञान से रहित व्यक्ति रूप और यौवन से संपन्न होने पर भी अच्छा नहीं लगता। यदि उसके पास क्या नहीं है? विद्या नहीं है, पर कैसा है भाई? रूप से बहुत सुंदर है तो भाई अच्छा नहीं लगेगा। रूप से सुंदर है, धनी व्यक्ति है, फिर भी भाई अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। बड़े कुल में जन्म लेने पर भी वह गंध रहित तेसु के फूल के समान शोभा नहीं पाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो विद्या से हीन है, वह चाहे कितने ही अच्छे हों, दिखने में कितने ही बड़ा उनका परिवार हो, कुल हो, पर वह उसी प्रकार शोभा नहीं पाते हैं जैसे तेसु का एक फूल होता है, उसमें क्या नहीं आती? खुशबू नहीं आती है। तो इसलिए हमारे लिए विद्या पाना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब हमारा तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरे श्लोक में कहा गया है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः अस्वाद्यतो यः प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद् भवन्त पेयः। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः अस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्या समुद्रमासाद् भवन्त पेयः। चलिए अर्थात क्या होता है कि गुण अच्छाइयाँ जो होती हैं, गुण मतलब अच्छाइयाँ, गुणी व्यक्तियों के पास
पहुंचकर ही गुण बनते हैं। यदि अच्छे व्यक्ति होंगे तो उन्हीं के पास अच्छाइयाँ जाएंगी तो वही गुण बन जाएंगे। वे ही गुण निर्गुण व्यक्तियों के पास पहुंचकर दोष हो जाते हैं। यदि कोई अच्छा व्यक्ति है तो भाई क्या किसको अपनाता है? गुणों को अपनाता है। कोई खराब व्यक्ति है तो भाई उस गुण को ठोकर मार देता है और उसको दोष समझ लेता है। अपन बोलेंगे कि जैसे बोलते हैं ना कि अपन को नशा नहीं करना चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, पर यह अच्छा व्यक्ति समझ जाएगा और जब वो बुरा व्यक्ति होगा भाई उसको दोष में बदल लेगा कि तो मेरे लिए बुरा सोच रहा है, इसको जलन होती हो भाई पीता रहेगा। तो वही बताया गया। जैसे नदियां का पानी पीने योग्य मीठे जल वाली होकर बहती हैं। नदियां कैसे हैं? नदियों का पानी कैसा होता है? पीने योग्य होता है और मीठे जल होता है जो अपन लोग पीते हैं। पर जब वह नदियां समुद्र में चली जाती हैं तो वह पानी पीने योग्य नहीं रहता, वह पानी कैसा हो जाता? खारा। तो अर्थात कहने का मतलब यही है कि नदी अच्छी थी, उसके अच्छे गुण थे, वह मीठा पानी देती थी, पर जब वह बुरे लोगों में मिली, समुद्र में मिल गई तो समुद्र ने अपने में मिला लिया और वह दो उसका गुण था वह क्या बन गया? अवगुण बन गया। समझ गए ना प्यारे बच्चों? वह पानी खारा हो गया। चलिए अब आगे का देखते हैं। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम, तृतीये नार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। बहुत अच्छा। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम, तृतीये नार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। मनुष्य यदि प्रथम अवस्था, मतलब प्रथम अवस्था क्या होती मनुष्य की? जो अभी आप लोगों की है बाल्यकाल, इसमें विद्या अर्जित नहीं करता है। और द्वितीय अवस्था मतलब जो हम लोगों की आ चुकी है अब, इस अवस्था में वह यदि धन नहीं कमाता है, क्या नहीं कमाता है? धन नहीं कमाता है। और तृतीय नार्जितम पुण्यम, प्रौढ़ अवस्था, जब अधेड़ हो जाता है, बुढ़ापा आने लगता है, जब पुण्य नहीं करता है, दान पुण्य नहीं करता है, जो चतुर्थी किम करिष्यति, चतुर्थ अवस्था में भाई क्या करेगा? जब बिल्कुल बूढ़ा हो जाएगा, चलते नहीं बनेगा, दिखना कम हो जाएगा, जब क्या वह धर्म कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, खाट पे पड़ा रहेगा। इसलिए सभी अवस्थाओं में अपने अपने काम को करना ही चाहिए। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है। चलिए अब हम आपके अगले श्लोक को देखते हैं। चलिए। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुंक्यते, कांतेव चाभि रमत पानी खेदम, लक्ष्मीं तनोति वितनोति च जिक्षु कीर्तिम, किम किम न साधयति कल्पलते पे विद्या। मातेव रक्षति पिता हिते नियुंक्यते, कांतेव चाभि रमय यत पानीय खेदम, लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम, किम किम न साधयति कल्पलतेप विद्या। चलिए इसका अर्थात मतलब होता है कि विद्या माता के समान रक्षा करती है। मनुष्य की रक्षा विद्या किसके समान करती है? माता के समान। और पिता के समान कल्याण के कार्यों में लगाती है। और पिता के समान किस कार्यों में लगा देती है विद्या? कल्याण के कार्यों में। और पत्नी के समान दुख को दूर करके आनंदित करती है। विद्या कई बता रहे हैं, माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान कल्याण के कार्यों में लगाती है और पत्नी के समान दुख को दूर करके आनंदित करती है। लक्ष्मी को बढ़ाती है विद्या और सभी दिशाओं में क्या फैलाती है? कीर्ति। लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम, सभी दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। इस प्रकार किम किम न साधयति, इस प्रकार विद्या कल्प वृक्ष के समान है, क्या क्या सिद्धियां नहीं करती। अर्थात विद्या कल्प वृक्ष हमें सब कुछ देता है, हमारे लिए गरीबी का नाश करता है, धन वैभव सुख शांति सब देता है। उसी प्रकार विद्या भी हमें सब कुछ देती है, क्या क्या नहीं देती यही बताया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा 6 नंबर का श्लोक। बुद्धि फलम तत्व विचारणा च देहस्य सारम व्रतधारणम च, अर्थस्य सारम किल पात्र दानम, वाचा फलम प्रीतिकरम नराणाम। अब देखिए, बुद्धि फलम तत्व विचारणा
च देहस्य सारम व्रत धारणम च अर्थस्य सारम किल पात्र दानम वाचः फलम प्रीतिकरम नराणाम। अच्छा, आप देखते हैं, अर्थात मनुष्य की बुद्धि का फल है नित्य वस्तुओं का शोध करना। मनुष्य का बुद्धि ये नहीं है कि बुद्धिमान बन गए और अपन बैठे हैं घर में, बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर रहा है। अपन पढ़ते इसलिए कि बुद्धि का प्रयोग किया जाए। मनुष्यों की बुद्धि का फल है नित्य वस्तुओं का शोध करना। शरीर का सार है व्रत धारण करना। शरीर का सार क्या है? व्रत धारण करना। व्रत धारण का मतलब ये नहीं है भूखे बने रहो। व्रत धारण का मतलब अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति करना, भगवान को याद करना, पूजन पाठ करना, योग करना। ठीक है। धन का सार है सुपात्र को दान देना। मतलब धन का क्या सार है? यदि आपके पास धन है तो ऐसे व्यक्ति को दान दो जो उसके लिए हो। ऐसा नहीं कि आप जिसके पास पैसा है उसी को दे रहा है। गरीब को दान दो जिसको उसकी आवश्यकता हो। जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े दो। जिसके पास पैसा नहीं है और उसको जरूरत है पैसा दो। अब आपको जिसको जरूरत नहीं है उसको दोगे तो वह दान नहीं लगेगा। और वाणी का सार है प्रेम या अनुराग उत्पन्न करना। वाणी का सार क्या है? प्रेम या अनुराग उत्पन्न करना। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलते चलें। ऐसा बोलिए कि दूसरों को अच्छा लगे। बोलते ना, ऐसी वाणी बोलिए कोई न कहवे चुप, और ऐसी बैठक बैठिए कोई न कहवे उठ। हमेशा ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि कोई अपन को शांत ना कर सके, और हमेशा ऐसी जगह बैठना चाहिए कि जहां आपका स्थान हो। कोई ऐसा ना बोल दे कि यहाँ क्यों बैठे हो, चलो उठो यहाँ से जाइए। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को यह श्लोक समझ में आ गए होंगे। अब जो बचा हुआ आगे का चैप्टर है वह अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपनी वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे का पूरा चैप्टर कराऊंगा। पार्ट 2 के नाम से रहेगी। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सही समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करने के लिए कैपिटल लेटर में SSS क्लासेस नाम से सर्च करें। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।